हाय गाइस, मैं की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी हर रात की सुबह होती है लेकर आई हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को ज़रूर सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। माही अपने कमरे में सो रही थी कि ताई अम्मी की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी थी। माही माही, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? वो रात को काफ़ी देर से सोई थी क्योंकि कल ताई अम्मी के भाई अपनी फैमिली समेत आए थे, इसलिए काफ़ी रात किचन की सफाई वगैरह करके जब वो लेटी तो उसे नींद ना आ रही थी। काफ़ी रात बीतने के बाद तो वो सोई थी। जल्दी से वो अपने कमरे से निकली थी। ताई अम्मी बोली, क्या आज बिना नाश्ते के ही सबको रखोगी? माही जल्दी से किचन में जाकर अपने काम में लग गई थी। फारूक साहब और जमीला बेगम के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े रिजवान थे और मंझले फैज़ान और सबसे छोटे शहजान थे। बड़ी बेटी फरजाना और छोटी रिजवाना थी। फारूक साहब का इंतकाल हो गया था। रिजवान साहब का भी एक बेटा और एक बेटी थे, बेटा इमरान और बेटी शहाना। मंझले फैज़ान साहब की पूरी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट थी। उनका सिर्फ एक ही बेटा जैन था और सबसे छोटे भाई शहजान की सिर्फ एक बेटी माही थी। फरजाना के शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपने मायके में ही रहती थी। उनके भी एक बेटा अहमद और बेटी नूरी थे और सबसे छोटी रिजवाना की एक ही बेटी थी जो बिल्कुल माँ की तरह ही थी, नकचड़ी किस्म की। सभी बच्चे कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। माँ ही बहुत ही बदनसीब थी। जब वो 10 साल की थी कि एक कार एक्सीडेंट में उसके वालिद शहजान और उनकी वालिदा राहिला का इंतकाल हो गया था। वो लोग किसी शादी के फंक्शन में दूसरे शहर गए हुए थे। माही के एग्ज़ाम हो रहे थे या उसका यूं अकेले ही बच जाना उसकी किस्मत में लिखा था। माँ बाप उसे दादी जमीला बेगम के पास छोड़ गए थे। जाते समय माँ बहुत ही दुलार कर रही थी, फिर किसी को क्या पता था कि वो वापस ही ना आएंगे। 10 साल की उम्र में ही माही के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो बहुत खामोश हो गई थी। उसका ख्याल दादी रखती। दादी की वो बहुत लाडली थी। फिर धीरे धीरे सबने उसे घर की नौकरानी बना दिया था क्योंकि घर पर उसकी ताई सालिया की ही चलती थी। दादी कुछ कहती पर दादी की कोई ना सुनता था। उसने किसी तरह इंटरमीडिएट कर लिया था, पर उसके बाद ताई अम्मी ने उससे घर बिठा दिया। कहा, घरदारी सीखो, दूसरे घर जाना है। हालांकि उनकी बेटी शहाना कॉलेज में पढ़ रही थी। उससे अगर किसी को हमदर्दी थी तो वो दादी थी और बड़ी फूफो फरजाना भी, और उनकी बेटी नूरी से उसकी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि नूरी उसी की हम उम्र थी जिससे वो अपने दिल की बात कर लिया करती थी। छोटी फूफो रिजवाना की बेटी रूही बहुत ही मॉडर्न किस्म की थी। बहुत ही मॉडर्न से कपड़े पहनती और अब किसी को खातिर में ही न लाती। बड़े अब्बू की बेटी शाहना से ही उसकी पड़ती थी। दोनों एक ही तरह की थीं और दोनों ही क्लास फेलो भी थीं। बड़े ताया ने अपने बेटे इमरान की शादी अपने बचपन के दोस्त फैसल की बेटी के साथ तय कर दी थी। 10 दिन के अंदर ही शादी रख दी गई। बड़े ताया ने मंझले ताया को बताया और कहा कि फैमिली समेत आ जाओ, बहुत दिन से तुम आए भी नहीं हो, इसी बहाने चले आओ और अम्मी से भी मुलाकात कर लो। हाँ हाँ भाईजान, अम्मी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए हैं
उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, मैं ज़रूर आऊँगा। हफ्ते भर के अंदर ही मंझले ताया और सबा ताई आ गए थे। बताया कि जैन बारात के एक दिन पहले आ जाएगा। घर में काफ़ी रौनक सी हो गई थी। एक तो शादी थी, ऊपर से ताया का आ जाना। सबा ताई भी बहुत ही मॉडर्न किस्म की थी। सभी लोग उनके आने से बहुत खुश थे। छोटी पप्पू रिजवाना भी अपनी बेटी समेत आ गई थीं, जबकि फूफा डेली चक्कर लगाया करते थे। एक दिन मंझले ताया ताई जी से बोले, चलो क्यों ना हम भी जैन का रिश्ता यहीं पर तय कर देते हैं। दादी पर वहीं पे बैठी थी। वो बोले, अम्मा अपनी जैन की भी शादी कर दी जाए। मैं जैन की भी शादी करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताएं। तभी माही उन लोगों के लिए चाय लेकर आ गई थी। दादी ने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया था। दादी उससे बोली, बेटा तुम भी मुँह हाथ धोकर अच्छे से कपड़े पहन लो और सभी रस्मों में हिस्सा लो और थोड़ा सा मेकअप भी अच्छा सा कर लो। इतने सारे नौकर हैं, वो सब काम कर लेंगे। तो मंझले ताया भी बोले, हाँ माही बेटा, तुम भी सबके साथ एंजॉय करो। पर बड़ी ताई की आवाज़ आने पर वो वहाँ से चली गई थी। जमीला बेगम बेटे से बोली, बेटा अगर जैन के लिए लड़की देख रहे हो तो क्यों ना घर पर देख लो। माशाल्लाह घर में इतनी लड़कियां हैं, इनमें से कोई पसंद कर लो। सबा ताई बोली, मुझे तो शहाना और रूही दोनों ही पसंद हैं। जैन आ जाए तो इनमें से एक को चुन ले। घर में भी सबको पता चल गया था कि मंझले ताया भी जैन की दुल्हन ढूंढ रहे हैं और घर से ही लड़कियों में से चुनेंगे। रूही और शहाना को भी पता चल गया था कि वो मंझली ताई को दोनों ही पसंद हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर बैठ जाती और उनका काम करने को कहती। बारात के एक दिन पहले जैन भी आ गया था। जैन खूबसूरत होने के साथ ही बहुत ही स्मार्ट सा था और उसकी परवरिश भी अमेरिका जैसे देश में हुई थी और उसका अंदाज ही अलग था। रूही और शहाना दोनों ही उसके इर्द गिर्द घूमा करती, पर जैन की नज़र तो सिर्फ माही पर थी। शादी के सारे फंक्शन में भी वो माही को ही देख रहा था। सारे फंक्शन खूब धूमधाम से हुए। मेहंदी, बारात, वलीमा सभी कुछ अच्छे से हुआ। जैन को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब से वो बड़ा हुआ था पहली बार आया था और घर की शादी उसने अटेंड की। पूरी फैमिली ने उसे हाथों हाथ लिया था। माही दादी के पास बैठ ही ना पाती, क्योंकि वो जब भी दादी के पास जाती जैन दादी से चिपका रहता। वो मुंह बनाकर जब बाहर जाने लगती तो कहता, दादी का प्यार तुम बहुत ले चुकी हो, अब मुझे लेने दो। शादी के फंक्शन खत्म होते ही एक दिन ताया ने जैन को बताया कि अब हम लोग भी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई अमेरिका में पसंद है तो बता दो। तो उसने नहीं में सर हिला दिया था। तब ताई ने शहाना और रूही का नाम लिया तो उसकी भवें तन गई। अरे अम्मी, मुझे बीवी चाहिए, मॉडल नहीं, कहकर वो वहाँ से चला गया। ताई चाह रहे थे कि जैन किसी के लिए हाँ कर दे तो वो उसे अंगूठी पहनाकर रस्म अदा कर दे। जैन की निगाह माही पर रहती और वो सोचता कि उसके ऊपर कितना नूर है और उसके माँ बाप की ना होने की वजह से उसकी आंखों में कितनी वीरानी सी थी। दौड़ दौड़ के सबके कामों को करना और थकन का एहसास तक न होना, पर इस पर किसी की निगाह ही नहीं जाती। उसके वजूद को ही नकार दिया जाता था। और फिर माँ बाप के काफ़ी इस्रार पर उसने माही का नाम ले लिया था। उसकी अम्मी सबा चीख पड़ी थी,
तुम्हें उसमें क्या दिखाई दिया? घर में कितनी अच्छी अच्छी सी लड़कियां हैं। तो जैन ने कहा, अम्मी, जो आपको नहीं दिखाई दिया। घर में काफ़ी हड़कंप समझ गया था। रूही शहाना तो इसे अपनी इज्जत समझ रही थी कि हम लोगों को छोड़कर जैन ने माही को पसंद कर लिया। पर सबसे ज़्यादा दादी खुश थी। उन्होंने कहा, बेटा जैन, तुम तो बहुत ही अच्छे जौहरी हो जो तुमने हीरे को पहचान लिया। ताया भी ताई को मना लेते हैं, कहते हैं वो भी तो हमारे मरहूम भाई की बेटी है और मेरे बच्चे की पसंद है। फिर माही की मंगनी जैन से हो जाती है। हफ्ते भर बाद शादी रख दी जाती है क्योंकि जैन को इतनी जल्दी वापस तो आ ना सकता था, इसलिए 15 दिन के लिए तो आया था। तय ये हुआ कि जैन शादी कर अपनी दुल्हन लेकर चला जाएगा और फिर ताया और ताई जब वापस आकर वहाँ पर वलीमा करेंगे। जैन को माही का फ़ोटो चाहिए था क्योंकि पासपोर्ट तैयार कराना था। वो उसे पूरी हवेली में ढूंढ आया था पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। जब वो दादी के कमरे की तरफ आया तो वो वहाँ पर मिल गई। उसने उसे फ़ोटो देने को कहा तो वहाँ से भागकर बाहर चली गई और कुछ बोली नहीं। उसे दादी ने फ़ोटो दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पासपोर्ट के लिए उसे फ़ोटो चाहिए। शाना और रूही दोनों ही माही को बहुत परेशान किया करती और कोई मौका ना छोड़ती थी। माही दिखाई देती तो उस पर तंज कसा करती, पर अब माही ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी क्योंकि ताया ने मना कर दिया था कि माही कोई इस घर की नौकर नहीं है, अब तो वो मेरे घर की बहू बनने वाली है। फिर शादी का दिन भी आ गया। निकाह के बाद दूसरे दिन ही उन लोगों की फ्लाइट थी। माही ने जैन से अभी तक कोई बात तक ना की थी। दादी से लिपटकर वो खूब रो रही थी। इमरान भाई और अहमद उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। एयरपोर्ट छोड़ वो लोग चले गए। माही बहुत ही सादा से सूट में बैठी थी, तब भी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैन उसे देखने लगा था तो माही ने नज़रें झुका ली थी। फिर वो लोग फ्लाइट में बैठ गए। जैन ने माही से कहा, अरे अब तो मैं आपका शौहर हूँ, अब तो आप कुछ बोलें भाई। माही ने उसकी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। अचानक उसकी तरफ मुंह करके कहा, अच्छा आप ये बताएं कि आपने शहाना अपी और रूही अपी दोनों को रिजेक्ट कर मुझे क्यों चुना? तो बहुत ही रोमांटिक मूड में जैन बोला था, दिल ही तो है जो आप पर आ गया था, कहकर वो मुस्कुरा दिया था। माही ने उसे घूरा, फिर नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी थी। अरे 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 अरे, आप मुस्कुराई तो मुझे तो लगा था कि आपको मुस्कुराना ही नहीं आता। फिर उनकी फ्लाइट उड़ान ले लेती है। माही की ज़िंदगी की काली रात की सुबह हो चुकी थी। गाइस, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।